मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के खाने जा रहे हैं एक और वैरायटी गोश्त में जिसका नाम है मुगलाई लाबदार। मैंने आपको पहले भी एक लाबदार सिखाया, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। इंशाल्लाह ईद के मौका पे ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपीज़ अब दे रहे हैं गोश्त की और काफ़ी आपने मेरी ट्राई भी नहीं की होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मटन वगैरह के लिए और राइस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो मैं काम एक कर चुकी हूँ। वो ये है कि मेरे पास 1 किलो मटन के चॉप्स हैं, ठीक है। उसे मैंने 1 टीस्पून नमक और साथ में मैंने बीच में 1.5 गिलास पानी और 1 टेबलस्पून भर कर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया था, यहाँ तक कि जो मटन है बिल्कुल गल गया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसकी शेप लूज़ नहीं होनी चाहिए, यही खूबसूरती होती है इसकी, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये तैयार है। इसका जो सेकंड स्टेप है वो हम यहाँ पर करने लगे हैं। उसके लिए आपने इसको जो है एक कोटिंग देनी है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है मसाले डाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डालूँगी। 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है मेरे पास और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। नमक मैंने पहले भी डाला था, लेकिन ये क्योंकि हम कोटिंग कर रहे हैं, फिर कोटिंग जो है आपकी वो ब्लैंड रहेगी, इसलिए मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं। इनको पहले मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और आप इसमें क्या मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपने ऐड करना है इसमें कॉर्नफ्लावर। ये वही होता है जिससे आप इस्तेमाल करते हैं सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह जो है मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो के लिए 5 टेबलस्पून है मेरे पास, ठीक है। ये चला गया बीच में। इसको हल्का सा पहले मिक्स कर लें इनके साथ में ताकि इस पर हल्की सी कोटिंग हो जाए। बेसिकली आपने चॉप्स को कोट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कम है तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, थोड़ा सा और आप साथ साथ ऐड कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि अच्छे से जो है चॉप्स जो हैं आपकी कोट हो जानी चाहिए। तो ये डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी अंडा, ठीक है। अब वो बहन बच्चियाँ जो हैं वो मुझे ज़रूर लिखेंगी कि बाजी हम अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो हम क्या करेंगे। आप उसकी जगह थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। और सिर्फ इतना करना है कि इस पर जो है ये कोटिंग रिमेन रहनी चाहिए, ठीक है। तो एक अंडा मैंने बीट किया, उसको मैंने फेंट लिया था और अब मैं इसको ऊपर डालूँगी। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको जो है हम करेंगे फ्राई। तो ये इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आप एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आपने आधा कप जितना तेल गरम करना है और जो हमने कोटेड हमारी चॉप्स हैं ये ऑलरेडी कम्प्लीटली कुक्ड हैं, हमने इन्हें इस पर फ्राई करना है, ठीक है। इतना फ्राई करेंगे कि ये इस पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए दोनों साइड्स पर। फ्लेम मैंने यहाँ पर रखी हुई है मीडियम और हाई के दरमियान में और इन्हें फ्राई कर कर हम एक साइड पर रख लेंगे। तो ये काम पहले कर लेते हैं। तो ये देखें, अब आपने जो है इसकी साइड चेंज करनी होती है। ये देखें, इससे खूबसूरत सा जो है कलर आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमको यही चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि दिस इज़ ऑलरेडी कुक, हमने अच्छे से बॉईल कर लिया हुआ था। तो ये कम्प्लीटली गला हुआ गोश्त होता है आपके पास में, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से इनको फ्राई कर लेते हैं। तमाम पीसेस को मैं फ्राई करूंगी और निकाल करके प्लेट पर आप रखेंगे, पेपर टॉवल या टिश्यू रख लीजिएगा और जो है इन्हें निकाल कर एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका थर्ड स्टेप इसका ये है कि हमने इसका जो है अब मसाला बनाना है करी बेसिकली, ठीक है। तो तेल आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1/2 कप जितना और 1 टेबलस्पून जितना मक्खन डालेंगे बीच में। मक्खन को मेल्ट हो जाने दें और उसके बाद बीच में बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। मक्खन जैसे मेल्ट होगा आप इसमें अब डालेंगे जो कि खड़े मसाले। तो ये चला गया बीच में तेज़पात 3 अदद, सब्ज़ इलायचियाँ डाल दें 6-7 डाल लें, 1/2 टीस्पून जितनी साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे 1-2 इंच के, 2 अदद साबुत मोटी इलायची और 7-8 लौंगे, ठीक है। ये चीज़ें चली गई। गर्म तेल में जाते ही जो है ये अपना जायका छोड़ देते हैं, जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं।
और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे प्याज, जिसे मैंने ग्राइंड कर रखा है। तो प्याज आप डालेंगे इसमें 2 बड़े साइज़ के। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो 2 डाल लीजिएगा बड़े साइज़ के, ज़रा जायका अच्छा आता है। और ये कि कम से कम रोटी के साथ फिर आपको मसाला ज़्यादा मिल जाता है। ये चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा 1.5 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और यहाँ पे आपने हाई फ्लेम पर रखकर जो कि प्याज है इसको अच्छी तरह फ्राई करना है यहाँ तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा सुनहरे रंग की तरफ आना शुरू हो जाए। तो ये इसको यहाँ पे फ्राई करें हाई फ्लेम पर और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसे प्याज सुनहरा हो जाएगा, अब आपने इसमें जो ऐड करना है वो बाकी की चीज़ें। तो ये चला गया मसालों में नमक 1.5 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जावित्री 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी हाथ से मसल के डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर है। और बीच में जाएगा टमाटो प्यूरी, ये आपको ट्यूब्स में मिल जाती है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। काफ़ी दफ़ा आप लोग कहते हैं प्लीज़ चीज़ें दिखा दिया करें, तो ये देख लें इस तरह आपको ट्यूब्स में मिल जाती है, ठीक है, जो ब्रांड आपको मिल जाए। अब आप इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट, फिर इसको मिक्स कर लेते हैं मसालों को। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं छिलका रिमूव करके, और अगर बादाम भी नहीं है तो फिर आप उसके बगैर बना सकते हैं। लेकिन नॉट फॉरगेटिंग ये मुगलाई हम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर अगर आप इसको ईद के मौका पे बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा जो है इसको लाविश कर चीज़ें डाल करके आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ 20 काजू लिए थे और पानी के साथ मैंने इसको इतनी अच्छी तरह ग्राइंड किया कि देख लें स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया, ठीक है। ये चला गया बीच में। और जब मैंने चॉप्स बॉईल की थी तो मैंने उसमें 1.5 गिलास पानी डाला था, ठीक है, और उसको लो मीडियम पर रखकर इतना कुक किया था कि जो चॉप्स थी वो परफेक्टली डन हो गई थी, ठीक है। उसका थोड़ा सा यखनी बच गई थी, अबाउट 1 कप सो, तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए, जायका उसी में ही है। तो यहाँ पर जो है हम ये यखनी डाल देते हैं। यखनी डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स करें और फ्लेम को आपने जो है यहाँ पर जब इस पर जोश आ जाएगा, फ़िलहाल हाई पर है, तब आप इसको बिल्कुल लो पर रखकर जो इसको कुक कर लें कि तमाम मसाले जो अच्छे से कुक हो जाए और तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए और कच्चापन जो है मसालों का यहीं पर ख़त्म हो जाएगा लो फ्लेम पर इसको पकाने से। तो ये किसको जैसे कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पर जो है ये परफेक्टली तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है आप ऐड करेंगे क्रीम। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप जितनी क्रीम डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेते हैं बीच में। क्रीम चला गया और अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा फ्राइड मटन है। देखिए कितना खूबसूरत दिखता है ये। तो इसी के से तमाम पीसेस को आप इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त के। और अगर आप चाहें तो 1 आधा पीस, 1 या 2 पीस आप रख लीजिएगा ताकि जब आप इसको गार्निश करते हैं डिश में डाल करके तो आप ऊपर से भी रख सकते हैं ताकि जो आपके मेहमान हैं उनको नज़र आए कि आपने बेसिकली क्या बनाया था। तो इसी के से ये बीच में चला गया फ्राइड मटन। इसको मिक्स करें इस मसाले में और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी। इसको मिक्स कर लें और हाई फ्लेम पर इसको जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। उसके बाद इसको दम पे रख देंगे आप कवर करके फॉर अबाउट 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर, और फिर आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए दम देने के बाद आप इसको जब सर्व करते हैं तब आप जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं आप इसी से थोड़ा स्टैक अप कर लें, ज़रा खूबसूरत दिखता है। और थोड़ी हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर और साथ में थोड़ी सी क्रीम ड्रिजल कर दें इसके ऊपर। तो देखिए कितना खूबसूरत दिखता है ये। सर्व आपसे करेंगे गर्मा गर्म नान हो जाए, तंदूरी नान, रोगनी नान,
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में मिलती है आपको मेरी वेबसाइट पर, जिसको kuwaitfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।